ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले एक टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। टर्म क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? एनीबॉडी नोस? नो। Electrolytes are substances which conduct. Very good. पढ़ के बोला? Very good. शर्म से या राइट से? राइट से कैसे? अच्छा, substances which conduct electricity in aqueous state. पानी में डालो तो करंट निकले तो नहीं, पास हो, तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस जिनके सॉल्यूशन कंडक्ट करे किसको? इलेक्ट्रिसिटी। बहुत थकी हुई है, हाँ बहुत थकी हुई है दिमाग से। तो अब ऐसे कौन सी चीजें होती हैं तुम बताओ जो उसको पानी में डालो और कंडक्ट करे? कॉपर, इलेक्ट्रोड्स। नहीं, हमें तो समझ नहीं लिया। हमें कोई इलेक्ट्रोड्स तो हम लगाएंगे, पर इलेक्ट्रोड्स से भी करंट तब पास कराएंगे जब उसके अंदर कोई चीज डाली हुई हो। प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर। सॉल्टी वाटर, सॉल्ट। एसिड डाल दूं क्या? एसिड डाल दूं? ठीक है, उसमें आयंस तो होते हैं सर। हाँ तो बेस डाल दो? क्यों नहीं? बेस क्यों नहीं? बेस से क्या दुश्मनी है? एसिड डाल देना। हाँ वेरी गुड। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये तो 10th में भी था, पर 10th तो हम टाप के आ गए। ठीक है, कोविड ने सहारा दे दिया, अब 11th नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन नहीं है? ग्लूकोज को पानी में डालूं प्योर वाटर में तो कंडक्ट नहीं होगा, अल्कोहल को डालूं तो नहीं होगा। तो कुछ चीजें कंडक्ट करती है, कुछ चीजें नहीं करती। जो कंडक्ट करती है उन्हें क्या बोलते हैं? और जो नहीं करती वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है ये पॉइंट? तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये चैप्टर अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स बन गया है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? अब हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे और बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? अरे जो ज्यादा आयनाइज करे अपने आप को एक्वा सॉल्यूशन में डालने में, जिसमें H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। और क्या 7 से नीचे हो? pH तो सबका ही, वीक एसिड का भी 7 से नीचे ही होगा। ठीक है, और जो जल्दी H+ रिलीज करे। और तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? इसका रीजन है, लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स show 100% dissociation. Strong electrolytes show 100% dissociation. In this, they dissociate completely in their solution. They dissociate completely in their solution. ठीक है, मतलब ये टूट जाते हैं 100%। कितना परसेंट? तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड लूं मैं HCl, क्या लूं? या स्ट्रॉन्ग बेस लूं मैं NaOH, तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये पानी में टूट जाएगा H+ में और Cl-। NaOH टूट जाएगा Na+ में और OH-। तो ये 100% टूट गए। अगर मैंने ये लिए 10 मोल, क्या लिए? 10 मोल नीचे कर। ठीक है, सपोज मैंने ये लिया NaOH लिया 10 मोल। ठीक है, और 10 मोल ये लिया, ये इनिशियली 0 0, तो ये 0 बचेगा और ये कितने बचेंगे? 10। इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया? कहाँ आया? इक्विलिब्रियम कहाँ आया? ये तो पूरा ही खत्म हो गया, ये 0 हो गया ना। क्या ये बनना शुरू हुआ?
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम नहीं आया। तो HCl, NaOH, KOH ये सारे एग्जांपल यहीं पे लिख लो, अगर लिखना है तो लिखिए। HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और भी स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख लो, NaOH, KOH, ठीक है, और कोई भी ले लो, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इस सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है? नोट कर ली एग्जांपल? ठीक है, नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सीजियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, वीक का मुझे बताओ, व्हाट विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक एसिड, वीक बेसिस क्या होगा? 100% डिसोसिएट नहीं होते अपने सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे आंसर तो लिखने आते ही हैं, रीड दी कॉम्प्रिहेंशन में मिलता है आधा आंसर। जैसे इसका आंसर पीछे से मिला, तो केस बेस तो आसान कर ही देता है जिंदगी। पहले केस बेस से शुरू करना, पास होना है तो, ठीक है, अगर केस बेस आए तो। वीक एसिड होता है, मतलब केस बेस क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो CH3COH, क्योंकि उसका आंसर अगर ऊपर हो तो फिर, और तुम बाकी सब में टाइम वेस्ट कर दो और तुम केस बेस पढ़ ही ना पाओ, तो पास होने की पहली स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ, तो फ्री के नंबर नहीं छोड़ने। CH3COH, NH4OH, ये वीक बेसिस है। ये क्या है? वीक बेस और वीक एसिड, तो इन अदर वर्ड दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विल व्हाट? डिसोसिएट और दे डू नॉट डिसोसिएट? सर ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता है। They do not dissociate completely in their solution. They do not dissociate completely in their solution. ठीक है, तो वीक एसिड, वीक बेसिस डिसोसिएट नहीं होते, तो इनका क्या होता है? इनमें क्या होता है? सर सॉलिड्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो वो भी वीक और एसिड होते हैं? नहीं, वो भी सॉलिड्स को अलग से देखेंगे, ठीक है। तो सपोज मेरे पास CH3COOH है, जब मैंने इसे पानी में डाला तो ये टूटा CH3COO माइनस में और H प्लस। अब ये पूरा नहीं टूटेगा तभी जब ये वापस बनने लग जाए। अब ये वापस बनने लग जाए तो ये पूरा टूटने से पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो सपोज मैंने इसके लिए थे 100 मोल, कितने लिए थे? और इसके थे 0 और 0, तो इसके 100 में से 1% टूटा, एक भी बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है, और ये कितना बना? 1 और 1, और इक्विलिब्रियम आ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम पे रहेगा ये 99, ये सॉलो, ठीक है, और ये रहेगा 1 और 1, और अब कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गए। 100 और 0 इनिशियल है ना? हाँ, 100 0 इनिशियल है, 1% टूटा और इक्विलिब्रियम आ गया। अब आगे क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितना जल्दी वो आगे जा रहा है उतना जल्दी वो, तो ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड जो तुम डेफिनेशन बोल रहे थे उसको चेंज करके आज से क्या बोलना है कि वीक एसिड्स आर दोज दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर सॉल्यूशन, और वीक बेसिस आर दोज व्हिच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन वीक, हाँ बोलो। पहली वाली स्लाइड दिखाना। हाँ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आएगा, पर स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। हाँ, एक बार एग्जैक्ट रीजन बताना कि इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्यों आएगा बट स्ट्रांग में नहीं। ये तो हमने जो ऑब्जर्व किया ना, मतलब मैं बोलूँ कि इंसान के दो हाथ क्यों होते हैं, मतलब हमें देखा 2 तरह के एसिड है ना, तो एक एसिड जो है वो पूरा टूट जाता है और दूसरा नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। और या फिर तुम्हें अगर इसका रीजन चाहिए तो मैं उससे दे सकता हूँ कि इसका जो Ka होगा, ठीक है, मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? वेरी लेस देन 10⁻⁻3। तो रिएक्शन स्टार्ट ही होती है कि इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो वो पूरे टूटे ही नहीं। रिएक्शन रेयरली प्रोसीड्स वाली बात है। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट, तो अब हमें इसका करना क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है? बस है 10 मिनट।
तब तक पानी कमिट हो सकता है। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम 10 मिनट का टॉपिक हो 15 मिनट का। अच्छा तो चलो डिसोसिएशन करते हैं, 10 मिनट का टॉपिक। तो डिसोसिएशन करते हैं ऑफ एसिड्स, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता है? जैसे हमारे पास वीक एसिड था CH3COOH, ठीक है। ये डिसोसिएट किसमें हो रहा है? CH3COO माइनस और H प्लस। बोलो सैटरडे संडे लू तो खत्म करो इक्विलिब्रियम। चलो कल तो पी ब्लॉक है ही, वैसे कल पी ब्लॉक खत्म हो रहा है। सर पी ब्लॉक हो जाए फिर पी ब्लॉक मंडे को ले लो। ठीक है चलो छोड़ो इसको, मंडे ही करेंगे फिर आगे करके, ठीक है। सी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C, इसकी 0 और 0, इसकी C, इसकी 0 0। C इज द इनिशियल कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन में तुमने एसिड लिया। क्लियर है पॉइंट? अच्छा C में से कुछ पार्ट टूटा, C में से क्या टूटा? C अल्फा टूटा। क्या टूटा? चलो X टूटा। सर एक्स क्या ले लो। टूटा? X ले लो अभी। सर C माइनस 1 ही होगा। C में से X टूटा। अच्छा X हमें नहीं पता ना, 1% टूट रहा है, 0.5 0.2, सपोज X टूटा, ठीक है। तो इसका कितना बनेगा? X और ठीक है। और अगर मैं इसमें K बनाऊं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बनेगा x स्क्वायर बाय C माइनस X बनेगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन, ठीक है। क्लियर है यहां तक? A इक्वल टू x स्क्वायर बाय C माइनस। अब इसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन C दे रखी है, K दे रखा है, कितना टूटा, उसको कर पाएंगे क्वेश्चंस को? सर जैसे हमने KP और KC के क्वेश्चन किए। तो एक काम करते हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा डाउट किस में आया, वो क्वेश्चन कराता हूँ एक बार, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 15। सर जो मेरे को डाउट आया था सर वो वही प्रेशर वाले क्वेश्चंस में था। अच्छा सर क्वेश्चन 1 तो भी करना नहीं है ना? क्वेश्चन 1 अब कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 तो करना बोलो इसमें कहाँ पे डाउट है? 14 क्वेश्चन 14 सर 14 में डाउट है सर 40। वन मोल H2O, 1 मोल H2O। पहले 14 करते हैं, ठीक है। किसी से हुआ 14? यस सर। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन कह रहे हैं 1 मोल ऑफ H2O 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन अ 10 लीटर वेसल, ठीक है। तो हमने लिया H2O कितने मोल? 1। और क्या लिया? CO कितना लिया? 1। सारे गैसेस H2 बना और CO2 बना, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये लिया 1 मोल इन 10 लीटर, तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हुई? 0.1। इसकी कंसेंट्रेशन क्या हुई? 0.1। और इसकी इनिशियली कितनी हुई? 0 और 0। तो अब हमें बोला 40% इक्विलिब्रियम पे टूट गया, बोला ना, मुझे बोला 40% इक्विलिब्रियम पे ये वाटर टूट गया। तो 0.1 में से 40% निकल गया इसका। 40% ऑफ 0.1 कितना होगा? 40/100 इंटू 0.1। ये क्या किया मैंने? 40% ऑफ 0.1 को तोड़ा,
40% ऑफ 0.1 कितना आएगा? पॉइंट कितना आएगा? 0.004 है ना? तो 0.1 माइनस ये हो जाएगा 0.0000 या 0.4 0.4 तो ये आएगा 0.06। अगर इससे 40% जाएगा क्योंकि ये 1 मोल इसका 1 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका 40% टूटा है तो इसका भी 40% टूटेगा 1:1 का रेशियो है तो ये भी कितना हो जाएगा 0.06। और अगर ये इसमें से जैसे सपोज 0.04 हाँ जैसे सपोज हमें पता नहीं होता कि कितना टूटा है तो हम क्या करते थे 0.1 में से x गया इसमें से भी x गया और इसका क्या बना x और x ये करते थे ना। तो अगर मुझे पता चल गया ये कितना टूटा 0.04 और ये बचा 0.06 ये भी 0.06 बचेगा और ये बनेंगे 0.04 और ये बनेंगे 0.4। अब क्लियर है आसानी से तो आ गया बट सर मेरे को इस बात पे डाउट निकला था कि हमने माइनस किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माइनस अब समझ आया डिसोसिएट हुआ ना टूटा है ना तो वो टूटता है और ये बनता है तो 40% टूटा ये होता तो 40% ये बनता ऐसा होगा केसी विल बी पॉइंट सर 40% ऑफ वाटर रिएक्ट हो रहा है। हाँ तो रिएक्ट कैसे होगा टूटने के बाद या ऐसे ही बिना पड़े पड़े मतलब टूटेगा वो H2O जब टूटेगा तभी तो वो रिएक्शन में पार्ट लेगा ना। इनिशियल 0.1 है उसका 40% रिएक्ट करने गया। हेलो हाँ जी हाँ जी अभी रिप्लाई हो रहा है। हाँ जी समझ आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ बोलो और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 7.15 सर क्वेश्चन में तो अभी करना नहीं है ना। कौन सा क्वेश्चन 1 अभी मैंने कराया नहीं लीजिए क्लियर है अब कर सकते हो। क्वेश्चन 15 में भी सर आ रहा था। हाँ करा। अच्छा 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं H2 and I2 are taken and 2HI is formed. इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc is 54.8 ठीक है। कह रहे हैं if 0.5 mole is present in equilibrium at 700 Kelvin what are the concentration of H2 and I2 that we initially started with HI and allowed it to come at equilibrium। तो हम HI से स्टार्ट किए तो ये रिएक्शन उल्टी है तो इसको सी उल्टा कर देते हैं 2HI goes to H2 plus I2 ठीक है। तो सीधी भी दे देते हैं। केसी भी चेंज होगा ना फिर KC हो जाएगा इनवर्स इन्वर्स हो जाएगा ना सर। तो K डैश C ले लिया हमने 1/54.8 ये वाली बात क्लियर है सबको? मुझे सारी रिवर्स क्योंकि समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वो कह रहे हैं हमने ना इस बार प्रोडक्ट से शुरू किया तो प्रोडक्ट से शुरू किया तो मैं बोला उसे रिएक्टेंट बना दो तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने हाँ। जानबूझकर हाँ ठीक है समझ आ गई बात। अच्छा वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे जो HI है वो 0.5 मोल है कितना है 0.5 ठीक है। और इसमें हम व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 and I2 assuming that we start with HI and allow it to reach at equilibrium at 700। तो सोचें कर तो सकते हैं इसको लॉन्ग तो नहीं है ना ओपन है ना। नहीं सर वो अच्छा सपोज इसकी कंसेंट्रेशन थी x क्या थी इनिशियल और ये क्या था 0 और 0 इसमें से x में से y गया तो ये क्या बना नहीं x में से 2y गया कितना गया 2 क्योंकि 2 मोल्स है तो ये क्या बना y और y ये वाली बात समझ आई सबको? हो गया क्वेश्चन K डैश C इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय x माइनस 2y यस और नो है ना। और x माइनस 2y तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कितना गिवन है कि HI कितना इक्विलिब्रियम पे 0.5
कितना है? 0.5. तो ये x की सोचने की जरूरत ही नहीं, तो kc क्या हुआ 1/54.8 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 0.5 और y निकल जाए। 0.5 divided by 54.8. हो गया, समझ आया? क्लियर है सबको? यस और नो? सर ये आपने x माइनस 2y के y को लिया है ना 0.5? नहीं, मैंने x माइनस 2y को 0.5 लिया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा था कि hi एट इक्विलिब्रियम इज 0.5, तो मैंने बोला x माइनस 2y पूरा ही 0.5 है। ठीक है, सर x माइनस 2y का होल स्क्वायर नहीं होगा? क्या नहीं होगा? स्क्वायर सर x माइनस 2y का। x माइनस 2y टोटल 0.5 है, तो तुम्हें उससे इक्वेशन बनाने की बजाय जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं कि hi कितना था इनिशियली, हमसे पूछा है कि y कितना है, कि हमें पूछा है h2 और i2 कितना है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर विशेष? क्लास ओके सर। अब और क्वेश्चन करके आना जितने किए थे उससे ज्यादा, ठीक है? टेस्ट है। हाँ सर कितने करके